हेलो एवरीवन, चलिए आज हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि आपको कौन कौन सा फंक्शन दिखे या फिर क्या क्या दिखे तो वहाँ पर आपको मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे थे, तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हुआ कि कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन यदि उसी फंक्शन को उसके प्लेस पर कुछ और लिख दिया जाए, उसी का वैल्यू कुछ और, तो फिर वो इजीली इंटीग्रेबल हो सकता है। तो चलिए हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चन से ले रहे हैं आज, और मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स, हम पिछले दिन भी आपको ये बात बताए थे कि जब भी आपको कहीं पर साइन स्क्वायर एक्स दिखे तो यहाँ पर आपको लिखना है 1 माइनस cos 2x बाय 2, 1 माइनस cos 2x बाय 2। तो ये आपका यहाँ पर dx लगा दें और यहाँ पर भी आप dx लगा दें, तो ये कुल मिलाकर के कितना हो गया 1/2 माइनस cos 2x बाय 2 dx। अब क्या करें, 1/2 को इंटीग्रेशन कितना होता है x, और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, और चूंकि इसका कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए, कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है तो 2 से डिवाइड करना होगा, और 2 पहले से, तो ये कितना हो गया 4+। इस तरह से आप कोई भी फंक्शंस हो, कोई भी क्वेश्चंस हो जहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स दिखे तो वहाँ पर आप तुरंत क्या करते हैं 1 माइनस cos 2x बाय 2 लिख दें और उसको इंटीग्रेट कर दें। चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो आपको पता है ना कि जब भी ये आपको साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 रहे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स रहे तो 1 माइनस cos 2x बाई 2 का फार्मूला लगाते हैं। साइन स्क्वायर एक्स आपको तुरंत आपके सामने दिखा, तो यहाँ पर क्या लगाइएगा, बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा, थीटा का वैल्यू 2x प्लस 5 और अपॉन 2 लगाना। तो ये कुल मिलाकर के हो गया 1/2 माइनस ये हो गया cos 4x प्लस 10 और बाय 2। ये दो अलग अलग टॉपिक हो गया, और ये लास्ट में फाइनल dx। तो यहाँ पर आप 1/2 का इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे x/2 माइनस cos का इंटीग्रेशन sin 4x प्लस 10 और अपॉन 2, और यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट कितना है 4 है, कोफिशिएंट से क्या करना होता है डिवाइड करना होता है प्लस c। तो ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है कि जो हम टॉपिक आपको बता दिए कि यहाँ पर मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, तो फिर जब भी वो फॉर्म आपको दिखे तो वहाँ पर उसके प्लेस पर आप इन चीज़ों को बदल करके लिख दीजिए, तो वहाँ पर ये आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, ठीक है, वहाँ पर इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के रूप में आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर cos स्क्वायर 4x आ जाए। तो आपको पता है तुरंत कि कहीं पर भी यदि cos स्क्वायर x दिखे तो वहाँ पर क्या लिखना है 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा और बाय 2। तो यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर 4x है, cos स्क्वायर 4x है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 प्लस cos 2x का वैल्यू यहाँ पर 4x है, 1 प्लस cos 2x और बाय 2, 1 प्लस cos 2x बाय 2। तो ये कुल मिलाकर के होगा 1 प्लस cos 8x बाय 2। dx सब में लगा सकते हैं आप, ठीक है, बगल में dx लगाते चलिए। 1/2 का इसी तरह से ये फिर 1/2 dx हो गया प्लस, और ये कितना हो गया cos 8x, सॉरी ये बाई 2 और dx। बाद बाकी आपको इंटीग्रेशन 1/2 का आता है x/2, ठीक है, 1/2 का
x/2 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, ये आपका x/2 हो गया। यहाँ पर देखिए तो 1/2 का x/2 हो गया, और cos 8 का कितना हो जाएगा sin 8x, कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर sin 8x, और कॉफिशिएंट है 2 तो 8 है, तो यहाँ पर आप 8 से क्या करें, कॉफिशिएंट 8 से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल ये ज़्यादा हार्ड है नहीं, आपको जब भी ये इस तरह का फॉर्मेट दिखे आप ये सारा फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली जैसे कुछ और क्वेश्चन से लेते हैं, हम डिस्कस किए थे वो आपको कि आपको जब भी रहे sin क्यूब x, तो आपको यदि याद हो तो sin क्यूब x के जगह पर हम आपको बता रहे थे कि जब भी आपके पास sin क्यूब x रहे तो उसको बदल करके आपको क्या लिखना है। ठीक है, उसको बदल करके आपको क्या लिखना है, तो बिल्कुल वहाँ पर याद होना चाहिए आपको। यहाँ पर होगा sin 3x थ्री साइन एक्स माइनस sin 3x बाय 4। जब भी आपके पास sin क्यूब x दिखे, ठीक है, जब भी आपके पास sin क्यूब x दिखे तो उसके प्लेस पर आपको क्या करना है, इतना लिखना है 3 sin x माइनस sin 3x बाय 4। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये कितना हो गया 3/4 sin x dx माइनस 1/4 sin 3x dx। 4 चूँकि दोनों के नीचे चला गया, 3/4 साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस शुरू में लगा दिए माइनस, और यहाँ पर इसका भी माइनस प्लस, तो कितना हो गया cos 3x। ध्यान में देंगे कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है, तो 3 से क्या करना है आपको डिवाइड करना, तो 4 × 3 12 प्लस कितना हो गया, ये आपका c हो गया। इस तरह से यहाँ पर हम क्या किए, इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, इसी तरह कोई भी फंक्शन रहे यहाँ पर बैठा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए, यहाँ पर आपको दे दे साइन क्यूब 2x + 6, छोटा सा सवाल ये दे दे साइन क्यूब 2x + 6, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए यहाँ पर 5 है। तो उसी तरह यहाँ पर बैठाइएगा, किस तरह से बैठाइएगा देखिए, क्योंकि ये आपका थीटा है, ये क्या है आपका थीटा है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये भी आपका थीटा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा बाय 4। ठीक है, 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा बाय 4। तो जब भी इस तरह से रहे तो ये आप इस तरह से कन्वर्ट करके इसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम बैठा देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 3 sin थीटा की जगह पर कितना 2x + 5 माइनस sin 3 थीटा मतलब 3 × 2x + 5, और नीचे कितना /4, ये कितना हो गया 3/4 sin 2x + 5, और ये हो गया आपका माइनस 1/4 बाहर, ये हो गया आपका sin 3 × 2 6x + 15। नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस वन, 3/4 साइन का हो गया cos 2x + 5 एंड here 2 is the coefficient, so divide by 2 माइनस साइन का माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस cos 6x + 15 and divide here coefficient is 6, so we divide 6 × 4 24 and plus c। तो इस तरह से आप कुछ भी आप सवाल रहे तो यहाँ पर आप उसको इंटीग्रेट या फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। चलिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन हम लोग इसी में से ले रहे हैं। यदि हम बात करें tan स्क्वायर की, यदि अगला नंबर क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर था आपका ये शायद 6, हम यहाँ पर ले रहे हैं tan स्क्वायर x। देखिए ये सवाल है, पता है आपको tan स्क्वायर x इंटीग्रेट नहीं होता, लेकिन tan स्क्वायर x को आप कितना लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर x - 1, sec स्क्वायर x - 1 dx, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है tan x
और फिर 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस एक्स प्लस सी, बिल्कुल आसान था। यही सवाल आपको रह सकता है कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, सब जगह डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। कॉट स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, सोचिए। कॉट स्क्वायर एक्स को उसी तरह आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाता है माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, वेरी सिंपल, ठीक है। नंबर 8, एक अच्छा सा सवाल देखिए हम लोग कर रहे हैं। ये सवाल है आपका tan स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। किसी सिन्ना में भी ये सवाल है और शायद एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस होना चाहिए, ठीक है। tan स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, इस तरह से सिंपल सा आप इसको क्या कर सकते हैं, सोचिए। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर दोनों को सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और हम क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए। ये आपका सवाल है सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, नंबर 8। ये आपका सवाल है सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आपका सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि हम सेक स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोडक्ट में है। ये नहीं कि आपको इसका इंटीग्रेशन लिख देना है और आपको इसका इंटीग्रेशन लिख देना, आंसर हो गया। ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है। हम एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स फिर tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। मल्टीप्लाई कर दिए सारे टर्म को, और जब मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपको पता है कि tan इंटू कॉट कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। tan इंटू कॉट कितना, 1, और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाना है, 2। इसको टोटल आप फाइनली आप इसको 2 लिख सकते हैं, ठीक है। टोटल इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली 2 लिख सकते हैं। तो ये जो आपका टर्म है फाइनली आपका जो रिड्यूस होकर के बन जा रहा है 1 प्लस यहाँ से 1, 2 प्लस, अब गौर करिए यहाँ पर आपको पता है कि कॉट स्क्वायर एक्स अलग टर्म है, tan स्क्वायर एक्स अलग टर्म है, और दोनों में से किसी का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो पता आपको याद होगा कि यदि कॉट स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करिए, उसको कटाने से बेटर है कि आप सिंपली यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस, और ये हो गया प्लस tan स्क्वायर एक्स, और ये यहाँ से यहाँ तक ये जो टर्म है कुल मिलाकर के फाइनल टर्म, ये tan स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स कितना बन जाना है, 1। ये कितना हो गया, 1, और ये टोटल आपका dx। अब इस पूरे टर्म की बात की जाती है, देखिए इस दोनों को एक साथ लीजिए और इस दोनों को एक साथ कंसीडर करिए। अब बताइए कितना होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स आपका कितना हो जाता है जी, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, एंड प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, कितना लिख सकते हैं आप इसको, सेक स्क्वायर एक्स dx। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन प्लस tan एक्स प्लस सी। वेरी सिंपल। इस तरह से कुछ भी सवाल रहे, कोई भी सवाल रहे, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपको देखना ये है कि दिया गया जो फंक्शन है इंटीग्रेट हो नहीं रहा है, ठीक है। उसके जगह पर क्या ऐसा चीज़ लिख दिया जाए कि हम उसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम उसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे एक सवाल है, देखिए 9 नंबर, हमने लिखा यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स। आप सोच सकते हैं यार ऐसा क्या कर दिया जाए ताकि ये सवाल बने,
ठीक है, ऐसा क्या किया जाए सवाल में, तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है। ये जो आपका कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई पड़ रहा है, ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स जो दिखाई पड़ रहा है, आप उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और बटे 1 प्लस साइन एक्स। अब बोलिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, और नीचे आपका कुल मिलाकर के हो गया 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए तो इस दोनों टर्म में ये दोनों टर्म कट गया, बच गया 1 माइनस साइन एक्स। अब इसको आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, बच गया 1 माइनस साइन एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, 1 का x और माइनस का प्लस हो गया कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी तरह एक और सवाल हम लिख सकते हैं, क्या नंबर 10। नंबर 10 आपका क्या हो सकता है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। इसको भी आप वही कर सकते हैं, क्या साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स। उसी तरह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और आप इसको इजीली रूप से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से जितने सारे क्वेश्चंस हैं, सिंपली आप उसको ये सोचना है कि जो भी फंक्शंस है उसको किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए, या फिर उसको बदल करके कहाँ ऐसा क्या लिख दें ताकि इजीली हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको बस ये सोचना है। खास करके इसमें से बेसिक रूप से जो हम लिखाए थे नोट्स में 15 पॉइंट, आपको उसका यूज करना, साथ ही साथ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इससे एक सवाल यही देखिए, इसी तरह से रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे आ जाए आपका 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये सवाल आ जाए तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कितना होता है जी, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यदि हम 1 प्लस कॉस थीटा की बात करें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना लिख सकते हैं आप। अब देखिए 2 कैंसिल और साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर कितना हो गया जी, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और आपको पता है जब भी कहीं पर भी tan स्क्वायर एक्स दिखे तो वहाँ पर आप क्या लिखते हैं, जब भी कहीं पर tan स्क्वायर एक्स दिखे तो वहाँ पर आप क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखते हैं। वहाँ पर क्या लिख देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिख देते हैं। अब आप इसको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, इसका हो जाएगा 2 tan एक्स बाई 2 और माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल आपको ख्याल में रखना है कि जो भी आपके पास क्वेश्चंस है वहाँ पर क्या ऐसा कर दिया जाए, इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, वहाँ पर क्या फार्मूला रख दिया जाए ताकि आप उसको सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, और एक बात और, इसमें से एक तरह का और क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि जब भी आपके पास 1 बटे वाले स्टाइल में फॉर्मूले, आप वहाँ पर भी गौर करेंगे, वहाँ पर आपको नोट्स में लिखाए थे कि 1 बटे वाले स्टाइल में जब भी आपका क्वेश्चन आ जाता है आपको क्या करना है। देख लीजिए, हम उसको एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज कर दे रहे हैं। ये आपका जो क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन है आपका 1 बटे 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, इस स्टाइल में। तो जब भी ये इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको करना क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है। 1 बटे 1 माइनस क्या है, साइन एक्स है, तो मल्टीप्लाई क्या कर देना भाई, 1 प्लस साइन एक्स से, 1 प्लस साइन एक्स से। अब नीचे देखिए कुल मिलाकर के कितना हो गया, ये हो गया आपका ऊपर 1 प्लस साइन एक्स और नीचे हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। अब दोनों को अलग अलग करके आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब दोनों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं और इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आपको पता है ये क्या कि 1 बटे कॉस स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और प्लस
साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर। इस तरह का सवाल आपके जो पहला टॉपिक है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, वहाँ पर ढेर बार आया था। 1 बटे कॉस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। और ये साइन बटे कॉस, 2 कॉस है यहाँ पर ध्यान रखें, एक साइन बटे कॉस टेन एक्स और एक वैसे सिंपल सेक एक्स के लिए हम यूज कर लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स को आपको पता है टेन एक्स और प्लस सेक एक्स। तो यहाँ पर कुछ भी टॉपिक रहे, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर आपको क्या रहता, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर आता साइन 3x, तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल साइन 3x है तो कोई बात नहीं, 1 प्लस साइन 3x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना बिल्कुल, और सॉल्व वैसे ही कर देना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x, तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, फिर दोनों को एक एक अलग कर देते। यहाँ पर कुछ भी इस तरह का फॉर्मेट में यदि सवाल रहे आपको, यहाँ पर आपको इस तरह के फॉर्मेट में आपको जब भी सवाल रहे, आपको क्या कर देना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिंपली आपको इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल है, जो कि फार्मूला पर रहे 2 साइन ए कॉस बी 2 कॉस ए साइन बी, इस तरह का सवाल होगा, तो उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। फिलहाल आप प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी का ये ध्यान में देंगे, ये आपको एनसीईआरटी का तीसरा एक्सरसाइज हो जाएगा, 3rd, ठीक है, एनसीईआरटी का ये 3rd एक्सरसाइज हो जाएगा इंटीग्रेशन का, ठीक है।